जय सच्चिदानंद। सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य की जो जिह्वा है वो निरंतर चलते आ रहा है। वो दुर्जन के कर्म के ऊपर टिप्पणी तो करता है, इसके साथ ही वो सज्जन व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म के ऊपर भी टिप्पणी करता है। मनुष्य चाहे हिमालय जैसा कितना महान कार्य क्यों न कर ले या तृणवत कर्म क्यों न कर ले, उसके हर एक कर्म के ऊपर उसी मनुष्य के द्वारा टिप्पणी किया जाता है जो इस समाज में है। अगर हम भूतकाल को देखें या वर्तमान काल को देखें तो हमें कई ऐसे व्यक्ति नज़र आएंगे जो अच्छे कार्य करने वाले के ऊपर टिप्पणी और कमेंट करते हैं। कुछ ना कुछ टिप्पणी और कमेंट तो करते ही रहते हैं, चाहे हम कितना भी अच्छा काम कर लें। भूतकाल में बीते भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ऐसे उदाहरण हैं जिनके ऊपर भी उंगली उठाया गया है। तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सज्जन व्यक्ति द्वारा, मतलब समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उनके ऊपर भी हमारे ही समाज के लोग उंगली उठाते हैं, उसके ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। अर्थात जो लोग बुरे काम करते हैं उसकी बुराई तो होता ही होता है, लेकिन साथ में जो अच्छे काम भी करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ लोग उसके ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। आज आपको मैं एक अद्वितीय और उत्तम प्रकार की कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या सीख मिलता है, आप कहानी को अंत तक सुनिए। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक पति और पत्नी यात्रा कर रहे थे, उसके साथ में उसका एक जानवर था, गधा। तो पति, पत्नी और गधा तीनों यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते वो एक गांव में पहुंचे। जब वो तीनों चलते चलते जा रहे थे तो गांव में चौपाल में कुछ 4-5 लोग बैठे थे। उन तीनों को देखकर वो चौपाल में बैठे हुए व्यक्ति कुछ खुशुर फुसुर कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे। अरे कैसे व्यक्ति हैं, पैदल जा रहे हैं, अगर इनके साथ में इनका घोड़ा है, गधा है, तो कम से कम उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, उसमें बैठ के जाना चाहिए। जब इस बात को यात्री पति पत्नी सुने तो उनको लगा कि इनका कहना सही है, ये गधा हमारा किस काम का, चलो इसी के ऊपर सवार हो जाते हैं। तो पति और पत्नी उस गधे में बैठ गए। गधे में बैठने के बाद में वो अपना चलते 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 जा रहे थे। फिर कुछ दूरी बीतने के बाद में ऐसे ही कुछ और लोग खड़े हुए थे रास्ते पर। जब वो दोनों को देखे गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे तो वो लोग क्या कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि कैसा विचित्र आदमी है, कम से कम जानवर के ऊपर दया नहीं आ रहा है, इतना निर्दयी व्यक्ति है, जानवर के ऊपर तो सोचना चाहिए। तो जब ये बात वो सुने तो सुनने के बाद में जो यात्री यात्रा कर रहे थे, पति और पत्नी, सुनने के बाद में गधे से उतर गए और उतर कर फिर चलने लगे कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, जानवर के ऊपर क्यों मैं निर्दयता करूं, संवेदना तो बने रहना चाहिए ना। ये सोचकर, ये समझकर वो लोग चलते चलते जा रहे थे। ऐसे ही जब चलते चलते जा रहे थे, कुछ और दूरी बीता, कुछ और नया गांव शहर आया। जब नया गांव शहर आया तो वहाँ भी ऐसे कुछ लोग उनको देख लिए। देखने के बाद फिर वो ऐसे कह रहे थे, जब ये लोग जा रहे हैं, कोई पथिक है, तो ये जब इनके पास गधा है तो गधे का प्रयोग करना चाहिए, गधे में बैठना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति को तो बैठ ही जाना चाहिए, अपने पत्नी को बैठा देना चाहिए। बड़ा विचित्र इंसान है। तो ऐसा जब वो लोग बोल रहे थे तो यात्री सुन लिए। तो सुनने के बाद में वो जो पति था तो उसके दिमाग में आया कि सही कह रहे हैं, इनका कहना, मैं अपने पत्नी को गधे में बैठा देता हूँ और गधे को मैं हाँकते रहता हूँ। तो उसने वैसा ही किया, अपने पत्नी को गधे में बैठा दिया और गधे को गधे के पीछे हाँकते हुए वो चलते रहे। अब चलते 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 फिर कुछ दूरी बीता, फिर कुछ लोग दिखे। अब वो कमेंट कर रहे हैं, वो टिप्पणी कर रहे हैं कि कैसा विचित्र इंसान है ये तो पत्नी का दास लगता है, खुद पीछे चल रहा है, पत्नी को गधे में बैठा दिया है, कैसा ज़माना आ गया है, अब पत्नी के दास को देखने को मिल रहा है, बड़ा विचित्र इंसान है। अब जब ये बात वो सुना तो उसके मन में ये चूहा कि हाँ भाई इनका कहना तो सही है, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, पत्नी का दास समझ रहे हैं। अब वो क्या किया, अपने पत्नी को गधे से नीचे उतार दिया और खुद ऊपर बैठ गया। अब पत्नी गधे के पीछे 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 चलते जा रहे हैं। गधे के ऊपर कौन है, उसका पति, और वो जो महिला है वो पीछे पीछे। कुछ दूर फिर जब ऐसा ही बीता तो कुछ लोग और खड़े थे, अब वो कमेंट करने लग गए। कहानी यहीं पर समाप्त होता है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा कहानी है, पर आप समझिए कि कहानी का मोटिव क्या है।
जब वो यात्री यात्रा कर रहे थे, जब वो दोनों पैदल चल रहे थे, गधा अलग चल रहा था, तो लोग कह रहे थे कि कम से कम गधे का प्रयोग करना चाहिए, गधे में बैठ के जाना चाहिए, क्यों परिश्रम कर रहे हैं। व्यक्ति ने क्या किया, गधे के ऊपर बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद में फिर लोग कह रहे हैं अरे निर्दयी आदमी है, जानवर के ऊपर दया नहीं आ रहा है, गधे से उतर गया। फिर कुछ दूर गए, बोले कि कम से कम एक आदमी को तो बैठ जाना चाहिए, उसने अपनी पत्नी को बैठा दिया। फिर लोग क्या बोले, पत्नी का गुलाम है, पत्नी का दास है, पत्नी को उतार के खुद बैठ गया। तो फिर लोग क्या बोले, अरे पत्नी के ऊपर दया नहीं आ रहा है, खुद बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस कहानी में उस व्यक्ति के द्वारा कितने प्रकार के कर्म किया गया। हर कर्म में हमारे ही समाज के लोग टोकने वाले, टिप्पणी करने वाले मिले। कोई ना कोई टिप्पणी किया, अगर उसने ये किया तो भी टिप्पणी, अगर वो किया तो भी टिप्पणी, अगर ये किया तो भी टिप्पणी। मतलब हर एक कर्म पर, हर एक कार्य पर, चाहे आप कितना अच्छा क्यों ना करें, टिप्पणी करने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। दुर्जन व्यक्ति गलत कार्य करता है, उसके ऊपर तो टिप्पणी होता है, बुराई करने वाले के ऊपर तो टिप्पणी होता है, कमेंट तो होता है, बुराई होता ही होता है। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति भी कितना अच्छा कार्य कर ले इस संसार में, उसका भी टिप्पणी होता है, उसके ऊपर भी कमेंट होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य का जो जीव्य है निरंतर चलता रहा है। मनुष्य पहाड़ जैसा कितना महान कार्य क्यों ना कर ले, और एक तिनके के जैसा भी कर्म क्यों ना कर ले, उसके हर एक कर्म पर, हर एक मूवमेंट पर लोग टिप्पणी करते हैं। ये इस कहानी का मोटिव है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, हमें अपना काम करते रहना है। हमें ये समझना है कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही है कि नहीं, धर्मपूर्वक है कि नहीं, उचित है कि नहीं, उत्तम प्रकार का है कि नहीं। उसके बाद में जो संसार के लोग हैं, समाज के लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये हमें समझना है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, वो प्रेरित हुआ संत के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, अगर वो प्रेरित होकर अपना नया जीवन आरंभ कर रहा है, अध्यात्म जीवन में प्रवेश कर रहा है, लोग उसके ऊपर कमेंट करेंगे, अरे ये तो पहले ऐसा था, अब ये तो बाबा बन गया है, रुद्राक्ष धारण कर लिया है, कंठी माला धारण कर लिया है, त्रिपुंड लगा के घूम रहा है, अरे ये तो बाबा बन जाएगा लगता है, अरे ये तो पंडित हो गया है, अरे ये तो कथा सुनने जाता है, ये तो पहले ऐसा ऐसा करता था, मंदिर तो जाता ही नहीं था, अब ऐसा करने लग गया है। तो जब आप अध्यात्म जीवन में प्रवेश करते हैं, अध्यात्म जीवन जीने लगते हैं, भगवान की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तो भी आपको ऐसे सुनना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है अध्यात्म के ऊपर, दर्शन के ऊपर बनाया जाता है, इसलिए मैं इस कहानी के ऊपर ही अपने अध्यात्म जीवन को ही रख रहा हूँ। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं, जब आप ध्यान जप तप करने लगते हैं, जब आप उचित कर्म करने लगते हैं, सत्कर्म करने लगते हैं, तो हो सकता है आपके ही घर से आपको प्रताड़ना मिल जाए, प्रताड़ना नहीं कह सकते, आपके ऊपर टिप्पणी हो जाए, समाज के लोग हैं, मनुष्य समाज के लोग हैं, आपके गांव शहर के लोग हैं, आपको ऐसा बोलने लग जाए, तो उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही लज्जा और शर्म करना चाहिए। हमें अपने काम करना है, हमें भगवान की ओर अग्रसर होना है, हमें धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, हमें बस यही ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो के में यही कहने का एक मूल उद्देश्य था। वीडियो कैसे लगा टिप्पणी करके बताइए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।